प्रियंका जी, बीजेपी का कुछ गलत ही नहीं लगता। शुरुआत में मैंने पूछा कि मुंबई तक कैसे पहुंच गया बांग्लादेश से आदमी, बट आपको फिर से आपकी सहूलियत के लिए दोहरा देती। चलिए जवाब दीजिए, कैसे पहुंचा मुंबई डॉक्टर अजय आलोक? सबसे बिल्कुल कैसे पहुंचा है, बंगाल में बैठा। और एक बात बता देता हूं कि बांग्लादेश हो, पाकिस्तानी हो, चाहे हिंदुस्तानी हो, ठीक है ना, बातचीत भी कर लेता है, हिंदी भी बोलता है, उर्दू भी बोल लेता है। बात पहचान देने की होती है। पहचान कौन दे रहा है? बताइए ना, 4 इनके स्टेट है जो बांग्लादेश में बॉर्डर शेयर करते हैं। सरकार पहचान दे रही है। और 1 मिनट में 4 इंटरस्टेट लगा के पहुंच गया। बाहर भी हम ही कर रहे हैं, पकड़ भी हम ही रहे। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं, चीन कैसे घुसा लद्दाख में? चीन लद्दाख में कैसे घुसा, ये भी पूछ लीजिए। अभी बांग्लादेश और मुस्लिम वोट बैंक पे रहते हैं। ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है आपका। प्रियंका जी, आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आप क्या करें, आपको इतनी सहूलियत मिलती है, आपको कोई रोक टोक ही नहीं है, आपसे सवाल भी नहीं। 6 महीने से एक शब्द नहीं बोला गया, किसी को एक शब्द नहीं बोला गया, किसी को एक शब्द नहीं बोला गया बीच में। बिजनेस करना है तो हार्डवेयर शॉप इज बेस्ट। सही स्ट्रैटेजी से आपकी शॉप बनेगी प्रॉफिटेबल। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और जाने मार्केटिंग से लेकर सेल्स बढ़ाने के टिप। ये तो एक पंजा जी, इनका फीडर डाउन कर दीजिए, नहीं तो यही बोलती ना। बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर वापस प्रियंका जी और हरिशंकर जी पे जाऊंगी। 1 सेकंड। हाँ, मैं सिंपल बात कह रहा हूं कि इस देश के राजनीतिक दलों को क्या हुआ भाई, पिछले 6-8 महीने से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है बांग्लादेश में। एक भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के प्रधानमंत्री ने आधिकारिक प्रोटेस्ट भी भारत सरकार ने किया, लेकिन राजनीतिक दलों में एक भारतीय जनता पार्टी जी मुझे बोलना है ने आज तक बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में चिंता नहीं की। एक सेकंड, सब एक-एक करके बोलेंगे प्लीज, एक-एक करके ही ऑडियो रखिए। लेकिन हमास पे गाजा पे ट्वीट हो जाते हैं, हमास और गाजा पे ट्वीट हो जाते हैं, लेबनान पे ट्वीट हो जाता है, वो अच्छा खासा आतंकवादी नेता मारा जाता है, उसके समर्थन में प्रोटेस्ट निकलने लगता है, मार्च निकलने लगता है। ये क्या, ये इसी को मैं ओवरडोज कहता हूं ना। ठीक है, तो डॉक्टर आलोक ये बताइए, क्या आप मानते हैं कि कहीं कमी आपकी सुरक्षा में रह गई है कि अगर इतने बांग्लादेशी हमारे देश में घूम रहे हैं बंगाल से लेकर के मुंबई तक, तो पुलिस की तो कमी है ना, या फिर बॉर्डर फोर्स की कमी है? नहीं पंजा जी, ये आज की समस्या नहीं है, ये समस्या पिछले 25 वर्षों से चालू है। हमारे 10 वर्षों में आने के बाद इसमें कमी हुई है। असम में हमने इसे नील कर दिया है, त्रिपुरा में हमने इसे नील कर दिया है, लेकिन जहां जहां राज्यों में हमारी सरकार नहीं है, वहां ये माइग्रेशन और लोकल पॉपुलेशन से ऐसे मिक्स हो जाते हैं कि आपका कंट्रोल मैच नहीं हो सकता है। यहां पे कम से कम राजनीतिक दलों को अपनी प्रतिस्पर्धा और एक वोट बैंक। अब बताइए, आम आदमी पार्टी कह रही है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या को हम अपना वोट बैंक बना रहे हैं। इसको मैं मानसिक दिवालियापन नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? प्रियंका जी, अब ये हद हो गई भाई। प्रियंका इस मामले पे एक सुर में तो बोलना चाहिए। आप एक हिंदुओं के लिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के अलावा एक पॉलिटिशियन ने आवाज उठाई तो वो डोनाल्ड ट्रंप थे, अमेरिका में। वो डोनाल्ड ट्रंप थे, इनके मुंह से नहीं निकला हिंदुओं के लिए आवाज। ठीक है, प्रियंका जी की टर्न है। वो कह रहे हैं कि ये हमने कम किया है, हमने घुसपैठ को कम किया है, और जितने बचे हुए हैं उनको सब एक सुर में, 1 सेकेंड, उनको सब एक सुर में सारी पार्टियां कहेंगी कि निकाल दीजिए। आम आदमी पार्टी भी केंद्र के साथ खड़ी होगी, सारे बांग्लादेशियों को बाहर कर दीजिए जो अवैध रूप से आए, सारों को नहीं, जो अवैध तरीके से आए। सो क्यों रहे थे? अब तक तो निकाल देना था, अब तक तो निकाल देना था इस निकम्मी, विफल, इनकॉम्पिटेंट सरकार को। क्यों नहीं निकाला अब तक? अप्रैल 2021 में तो शाहीन बाग के धरने पे बैठ के सपोर्ट कर रहे थे आप उन लोग का। इसलिए रखा है, अपना वोट बनाने के लिए रखा हुआ आपने। ये लोग भाई क्यों शाहीन बाग के धरने को खुला समर्थन दे रही थी आम आदमी पार्टी। देश के रिसोर्सेज पे उनका हक है। शाहीन बाग का धरना किस चीज के लिए था? सीएएनआरसी के लिए था ना। छुपा रखा है, वोट सपोर्ट कर रही थी यहाँ बैठ के। क्यों नहीं भेज रहे वापस? देखा है, कितने डिपोर्ट किया आपने? धरने पे बैठ जाना है। शाहीन बाग के दंगाइयों को सपोर्ट करने वाली पार्टी आज बोल रही है कि जवाब दो, कितने डिपोर्ट किए? कोई तो खालिस्तानियों से फंडिंग लेती है, पन्नू से फंडिंग लेती है पंजाब में, ये बैठ के यहाँ पे ज्ञान दे रही है। ज्ञान उड़ा दिया आपका देश की जनता ने, आपने ज्ञान उड़ा दिया आपका देश की जनता ने। आपको हाई कोर्ट और अरविंद केजरीवाल को उड़ा देगी 8 तारीख को। 2018 में आप पार्लियामेंट गए और आपने कानून बदल दिया। आपकी चोरी पकड़ी गई थी हाई कोर्ट में। बात करते पार्लियामेंट के कुछ पता भी है आपको? आपने देश में बताए घुसपैठिए, आप अपनी मर्जी से शायद क्राइम भी करवाते हैं, आप अपनी मर्जी से आवाज नहीं निकली।
दिन भर आवाज नहीं निकली सैफ अली खान के, सैफ अली खान के हमलावर पे दिन भर आवाज नहीं निकली कपटीवाल के। नहीं, एक सेकंड, प्रियंका जी को बोलने दीजिए। आवाज प्रियंका जी शायद आपको सपोर्ट कर रही है, डॉक्टर अजय आलोक, उनका टाइम है। प्रियंका जी, तो आप कह रही हैं कि हाँ, इन एन आइडियल वर्ल्ड कोई भी घुसपैठिया हमारे देश में नहीं घुसना चाहिए, पर क्योंकि हमारे देश में अभी भी ऐसे लोग हैं, आप समर्थन करेंगी अगर सरकार कल कहे कि एक एक अवैध रूप से जो आया है बांग्लादेश से या फिर बर्मा से, उनको वापस भेजा जाए और दिल्ली से भी सारे अवैध बांग्लादेशियों को बाहर भेज दिया जाए? पद्मजा जी, देखिए, आइडियल वर्ल्ड होने में तो बहुत टाइम लगेगा। इन अ फेयर डिसेंट डेमोक्रेसी घुसपैठिए कम से कम तो होने थे, इनके राज्यों में बढ़ते ही जा रहे हैं। इनसे पूछो कितने भेज दिए 10 सालों में, डिपोर्ट कितने किए। हम साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोल दिया कि निकालो, कितने डिपोर्ट किए, आंकड़ा तो लीजिए इनसे, कुछ तो भेजे होंगे। समीर जी, कितने भेज दिए वापस म्यांमार, पूछिए इनसे। समीर जी, अपना सारा जो राजनीति होती है उसमें बीच में केंद्र सरकार पर आकर के ही सुई रुक जाती है कि आपकी क्या जिम्मेदारी है अगर बांग्लादेशी है या रोहिंग्या है। पद्मजा जी, बंबई का मामला है, हमें बोलने आऊंगे आपके पास किशोर जी। देखिए, जहां तक घुसपैठियों का मामला है, निश्चित रूप से केंद्र सरकार से तो पूछा जाएगा, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि 2014 से लेकर 2024 के बीच के 10 साल का जो कार्यकाल प्रधानमंत्री मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का रहा है, उस 10 साल में कितना ज्यादा उस क्षेत्र में काम हुआ है। कोई भी बॉर्डर पे फिनिशिंग लाइन नहीं थी। आप मुझे बताइए, इंडिया के जितने भी बॉर्डर है, कहीं फिनिशिंग लाइन नहीं थी। अमित शाह जी ने जब गृह मंत्री बने उसके बाद उन्होंने जिक्र किया, हर बॉर्डर पे बताया कि कैसे कैसे फिनिशिंग लाइन बना रहे हैं, कैसे व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी बॉर्डर से कोई भी अवैध घुसपैठिया देश के अंदर न घुस पाए। मुझे लग रहा है वो भी ध्यान रखना चाहिए। अब आप ये मान लो कि 10 साल की सरकार पूरी तरीके से घुसपैठिया खत्म कर दी, ये संभव नहीं हो। जो पहले घुसपैठिया देश के अंदर आ चुके हैं, पहले तो उन्हें बाहर निकालना होगा ना। लंबे समय से जो घुसपैठिया बंगाल के अंदर बैठे हैं, ममता बनर्जी की सरकार तो घुसपैठियों की सरकार के रूप में पहचानी जाती है। बंगाल में जितने ममता बनर्जी ने घुसपैठिए घुसाए, जिनका आधार कार्ड बनवाया, जिन्हें स्थानीय नागरिक कार्ड बनवाया, अपना वोट बैंक बनवाया, और ये सब तो प्रूव भी हो चुका है कि जिस समय वो जो घटना घटी थी, महिलाओं पर जो हमला हुआ था, इतना बड़ा एक इश्यू हुआ था, उस समय जो पकड़ाई में आया था वो कौन था, किन लोगों की सेना बना के रखी थी, जो शाहरुख क्या नाम था उसका, जो अपराधी पकड़ाई में आया था। तो मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से बंगाल, और बंगाल की सबसे बड़ी बॉर्डर तो पश्चिम बंगाल से जुड़ती है, तो जब तक बंगाल के अंदर ममता बनर्जी इस संदर्भ में संवेदनशील नहीं होगी, प्रधानमंत्री मोदी ने तो कई बार बोला बीएसएफ का एरिया बढ़ा दिया गया है कि वहां से घुसपैठ न हो पाए। तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ, लेकिन ये बात भी सही है कि आप घुसपैठ की बात करते हो, जब सेब के हमलावर का पता चलता है, तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हमले के ऊपर केंद्र सरकार को आप घेरते हो, जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार को आप घेरते हो, डबल इंजन की सरकार को घेरते हो, तो जब बंबई की पुलिस जब जो उसे गिरफ्तार करती है, तो ये जब उस नाम का जिक्र होता है और पता पड़ता है कि तो बांग्लादेशी घुसपैठिया है, तो उस समय भी ये जिक्र करना चाहिए ना विपक्षी नेताओं ने। और संजय राउत ने भी करना चाहिए, उद्धव ठाकरे ने भी करना चाहिए, और अरविंद केजरीवाल ने भी कहना चाहिए। और एक छोटा सा, बंबई में पकड़ाई में आ गया है तो दिल्ली में जितने घुसपैठिए उन्हें तत्काल पकड़ के बाहर किया जाए, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार को जो सहयोग हो सकता है वो सहयोग करने तैयार है। और इतना कहने में अरविंद केजरीवाल को इतना समय क्यों लग रहा है?